आज पीएम मोदी से मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सम्मान में व्हाइट हाउस में देंगे डिनर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। सम्मान में देंगे रिसेप्शन। पीएम मोदी ट्रंप मुलाकात में आतंकवाद, न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर चर्चा संभव। एनएसजी की सदस्यता पर भी हो सकती है बात। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ट्वीट, मोदी को सच्चा दोस्त बताया। अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को लेटर लिखा, मोदी से व्यापार की बाधाएं दूर करने को कहा। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी। रिट्ज कार्ल्टन टिसन होटल में जबरदस्त स्वागत। मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, अमेरिकी धरती से साधा पाकिस्तान पर निशाना। पीएम बोले, हम धैर्य रखते हैं, वक्त आने पर सर्जिकल स्ट्राइक से ताकत भी दिखाते हैं। मोदी ने कहा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को दुनिया ने माना, कहीं भी नहीं उठे सवाल। आतंकवाद पर बोले पीएम, जब हम समझाते थे तब कोई नहीं समझता था, पूरी दुनिया को आतंकवाद समझ आने लगा है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, कहा 3 साल में नहीं लगा एक भी दाग। मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तारीफ की, बोले विदेश मंत्रालय सूट टाई से निकलकर गरीबों से जुड़ा। इससे पहले अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी मिले पीएम। एप्पल, अमेजॉन, जॉनसन एंड जॉनसन के सीईओ रहे मौजूद। पीएम मोदी ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ को मेक इन इंडिया का दिया न्योता, कहा भारत में करें निवेश। पीएम ने कहा, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है, बिजनेस को आसान बनाने के लिए 7,000 सुधार लागू किए। पीएम ने जीएसटी को बताया गेम चेंजर, कहा अमेरिकी बिजनेस स्कूलों में स्टडी का विषय हो सकता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बड़ा हादसा, केबल कार के रोप पर पेड़ गिरा, 7 पर्यटकों की मौत। हादसे के शिकार लोगों में दिल्ली के जयंत अंद्रास्कर का परिवार शामिल, 2 मासूम बेटियों समेत पति पत्नी की मौत। दिल्ली में पूसा पॉलिटेक्निक के लेक्चरर थे जयंत अंद्रास्कर, बेटी अनघा और जानवी के साथ गुलमर्ग घूमने गए थे। 5 साल की बेटी अनघा ने इसी साल प्ले स्कूल में जाना शुरू किया था। बेटियों ने पिता से जताई थी कश्मीर घूमने की इच्छा। गुलमर्ग में रोपवे हादसे के बाद पुलिस ने करीब 150 लोगों को बचाया, केबल कार में फंसे थे। सीएम महबूबा मुफ्ती ने गुलमर्ग हादसे पर जताया दुख, हादसे की हाई लेवल जांच का आदेश। श्रीनगर में शहीद सब इंस्पेक्टर साहब शुक्ला का आज गोरखपुर में अंतिम संस्कार, बेटे ने सीएम के आने पर ही अंतिम संस्कार की बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिवार वालों से फोन पर बात की, ढांढस बंधाया। यूपी सरकार शहीद साहब शुक्ला के परिवार वालों को देगी 25 लाख का मुआवजा, सीएम योगी ने किया ऐलान। श्रीनगर में सेना ने एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया, 18 घंटे तक चली मुठभेड़। जीपीएस स्कूल में दोनों आतंकियों के शव बरामद, 2 AK-47, 10 मैगजीन और भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त। गोलीबारी में सेना के 2 जवान घायल, स्कूल में छिपे थे दोनों आतंकी। एनकाउंटर के बाद बोले जम्मू कश्मीर के डीजीपी, घाटी में स्कूलों को बर्बाद करना आतंकियों का मकसद। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में मरने वाले जवानों की संख्या 3 पहुंची, डीजी डीएम अवस्थी ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के डीआईजी ने दी जानकारी, तोंडामार का एनकाउंटर में 20 नक्सली ढेर हुए। नक्सलियों से एनकाउंटर में शहीद जवानों के परिवार में मातम, परिजनों को पार्थिव शरीर का इंतजार। छत्तीसगढ़ के तोंडाबारका में नक्सलियों ने हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की, घायल जवानों के रेस्क्यू के लिए भेजा था हेलीकॉप्टर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर महागठबंधन में फूट के बीच तेजस्वी ने दी सीख, नेताओं को संयम बरतने की सलाह दी। आज उत्तराखंड जाएंगे एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद, देहरादून में विधायकों से मिलकर मांगेंगे समर्थन। कोविंद ने कल लखनऊ से किया था राष्ट्रपति चुनाव प्रचार का आगाज, सीएम योगी ने उम्मीदवारों को बताया सामाजिक न्याय की जीत। यूपीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार ने कॉलेजियम को चिट्ठी लिखकर मांगा समर्थन, उम्मीदवार बनाने के लिए विपक्ष को कहा शुक्रिया। सुषमा स्वराज ने 4 साल पुराना वीडियो पोस्ट कर मीरा कुमार पर साधा निशाना, ट्विटर पर लिखा कैसे बनेगी राष्ट्रपति। सुषमा ने स्पीकर रहते मीरा कुमार पर पक्षपात का आरोप लगाया, 6 मिनट के भाषण में 60 बार टोका। योगी सरकार के आज 100 दिन पूरे, सरकार की उपलब्धियों पर श्वेत पत्र जारी करने की तारीख को लेकर सस्पेंस कायम। मुंबई के पास रायगढ़ में टापू पर फंसे 55 छात्र, 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने रेस्क्यू किया। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़, प्रशासन ने 80 से ज्यादा लोगों को बचाया। बाढ़ प्रभावित लोगों ने प्रशासन पर लगाया देरी से पहुंचने का आरोप, स्थानीय लोगों ने ही फूड पैकेट को घरों तक पहुंचाया। मुंबई के जुहू चौपाटी में 2 युवक डूबे, एक को फायर ब्रिगेड ने बचाया। मुंबई में झमाझम बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत, कई इलाकों में जल भराव से लोगों को परेशानी। भिवंडी में भारी बारिश के बाद बड़ी मुसीबत, सड़कों पर जमा पानी, भिवंडी से तेज बारिश से मुसीबत। हरदोई में एक्शन में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स, गुंडाराव में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। यूपी में बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने नियम की उड़ाई धज्जियां, लखनऊ में लाल बत्ती गाड़ी में सीएम आवास पहुंचे। लाल बत्ती गाड़ी के इस्तेमाल पर है रोक, विधायक ने सफाई में कहा खुद की कार नहीं आने पर सिक्योरिटी गाड़ी में आना पड़ा। जयपुर में हिरासत में लेकर बीजेपी के बागी एमएलए घनश्याम तिवारी समर्थकों के साथ सीएम आवास पर करना चाहते थे प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से 110 दिन तक पूरे देश में करेंगे भ्रमण, बीजेपी को मजबूत करने के लिए होगी यात्रा। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पहुंचे बीजेपी नेता राम माधव, योग कार्यक्रम में हुए शामिल।
रजनीकांत की पत्नी ने पॉलिटिक्स में एंट्री पर टिप्पणी से इनकार किया। रजनीकांत दे चुके हैं राजनीति में आने के संकेत। शहीद हेमंत करकरे के बुलेट प्रूफ जैकेट पर सनसनीखेज खुलासा, वार्ड बॉय ने कचरे में फेंक दिया। 26/11 आतंकी हमले में करकरे ने इस्तेमाल किया था बुलेट प्रूफ जैकेट। एक आरटीआई में मुंबई पुलिस का जवाब। मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी, कहा आपसी भाईचारा और एकता का त्योहार है। जम्मू कश्मीर में ईद पर पुलिस वालों के लिए एडवाइजरी, सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ने की सलाह। बल्लभगढ़ के खंडावली में जुनैद की हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा, ईद नहीं मनाने का लिया फैसला। ईद पर हरियाणा गौसेवा आयोग के चेयरमैन का विवादित बयान, फिर से बीफ का मुद्दा उछाला। गौसेवा आयोग के चेयरमैन भानीराम मंगला ने कहा मुसलमानों के घर जाकर देखो, कहीं हांडी में बीफ तो नहीं बन रहा। राजस्थान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चूरू में 5 लाख का इनामी गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर में ठीक। राजस्थान के गृह मंत्री कटारिया ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को दिया जवाब, कहा यह भगवान का आशीर्वाद है। इसरो ने बनाया सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर करेगा अलर्ट। पंजाब के जलालाबाद में हजारों टन गेहूं बर्बाद, पिछले 2 साल से सरकारी एजेंसी के गोदाम में खुले में रखा था गेहूं। पुरी की जगन्नाथ यात्रा जारी, देशी विदेशी श्रद्धालु खींच रहे रथ। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने जन्म स्थान श्री गुंडीचा मंदिर पर जाएंगे, 9 दिन तक वहीं रहेंगे। कामाख्या मंदिर में 4 दिवसीय मेले का आज आखिरी दिन, लाखों श्रद्धालुओं ने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ट्रैक के लिए सर्वे शुरू करेगा रेलवे, बिलासपुर मनाली से लेह को जोड़ेगी लाइन। दिल्ली से सामने आई एक बुजुर्ग की दिलेरी, रिवॉल्वर ताने चेन स्नैचर को छकाया, बदमाशों ने मारी गोली। अभिनेत्री कृतिका चौधरी के पति विजय द्विवेदी गिरफ्तार, धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी। मेरठ में स्क्रैप कारोबारी का किडनैप हुआ, बेटा 48 घंटे बाद वापस घर लौटा, 1 करोड़ फिरौती देने की खबर। चूरू में कार और टैंकर की भीषण टक्कर, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। हरिद्वार में एक महिला ने रखी ससुराल वालों के सामने शर्त, बोली शौचालय बनेगा तभी लौटूंगी ससुराल। पाकिस्तान के बहावलपुर में ईद से पहले बड़ा हादसा, तेल टैंकर पलटने के बाद धमाके में 153 लोगों की मौत। मरने वालों का बढ़ सकता है आंकड़ा, हादसे में घायल 50 लोगों की हालत गंभीर। टैंकर से रिस रहे तेल को लेने बर्तन लेकर पहुंचे थे सैकड़ों लोग, अचानक हुए ब्लास्ट के बाद लगी आग। अफगानिस्तान में भारत के बनाए सलमा डैम पर तालिबान का हमला, 10 पुलिस जवानों की मौत। हैकर्स के एक अज्ञात समूह का दावा, नासा ने खोज निकाले एलियंस, जल्द होगा ऐलान। भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे में 105 रन से हराया, 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। अजिंक्य रहाणे ने 103 रनों की शानदार पारी खेली, बने मैन ऑफ द मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने वेस्टइंडीज को दिया 311 रन का टारगेट, वेस्टइंडीज 6 विकेट गंवाकर 205 रन ही बना पाई। बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग आज, कुंबले के इस्तीफे पर हो सकती है चर्चा। कोहली के समर्थन में उतरे अनुराग ठाकुर, कहा कुंबले के इस्तीफे में बेवजह कोहली को बनाया जा रहा निशाना। बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने रचा इतिहास, ओलंपिक चैंपियन को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन सीरीज पर किया कब्जा। हाल ओपन के विजेता बने रोजर फेडरर, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को सीधे सेटों में हराया। विंबलडन से पहले पेट्रा क्वितोवा ने एगॉन क्लासिक जीता, 3 सेटों में दर्ज की जीत। जीएसटी को लेकर जॉब मार्केट में खासा उत्साह, जीएसटी से पैदा होंगी 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया ने की जीएसटी की जोरदार वकालत, कहा समाज के हर तबके को होगा फायदा। बैंक के लॉकर में रखे सामान की जिम्मेदारी नहीं लेंगे बैंक, चोरी होने पर नहीं मिलेगा कोई कंपनसेशन। एयर इंडिया के पायलट हैं कंपनी के निजीकरण के पक्ष में, लेकिन पहले चाहते हैं बकाया वेतन का भुगतान। नच बलिए सीजन 8 में चला टीवी स्टार दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की जोड़ी का जादू, ग्रैंड फिनाले जीता। फेसबुक अकाउंट के सभी फीचर्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं बिग बी, फेसबुक से हुए नाराज। अभिनेता अनुपम खेर को न्यूयॉर्क में नसाउ काउंटी ने सम्मानित किया, खेर ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीर। शाहरुख खान ने बॉलीवुड में पूरे किए 25 साल, 25 जून 1992 में फिल्म दीवाना से किया था डेब्यू। जैकी श्रॉफ ने की शाहरुख की तारीफ, बोले बादशाह से सीखें काम और बिजनेस दोनों कैसे संभाला जाता है। शाहरुख के बाद अब आमिर को ट्यूबलाइट दिखाएंगे सलमान, फिल्म की रखी खास स्क्रीनिंग। कौशल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बने प्रियंका चोपड़ा, जल्द शुरू करेंगी प्रचार। प्रियंका ने फैंस के लिए अमेरिका से शेयर की तस्वीर, अपनी दोस्त के साथ क्वालिटी टाइम बिताती नजर आएंगी। कटरीना ने फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के सेट से शेयर की सेल्फी, माल्टा में कर रही हैं शूटिंग।